इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो संख्या हमें दी हुई है ये भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इनको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इनमें हम कौन सी संख्या जोड़ें जो कि पूर्ण वर्ग संख्या ये बन जाए। तो सबसे पहले करते हैं पहला भाग। पहले भाग में है 525। यहाँ करते हैं इसका पहला भाग, संख्या है 525। अब इसका वर्गमूल लेंगे पहले, तो 2 का जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब पांचवें भाग देंगे 2 से, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी, 2 दूनी हो जाएगा 4। 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1। अब संख्या में उतारेंगे 25, तो ये हो जाएगी 25 यानी कि 125। आगे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिखें कि 125 से आगे नहीं निकले, तो यहाँ रखते हैं 2 से आ जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा। 42 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, कितना आया 84। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 125 से आगे निकल जाएगा, तो क्या रखेंगे 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 रखने पे आया है 84, तो यहाँ लिखेंगे 84। 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे बचेगा 4, यानी कि 41 शेष बचा। इसका मतलब 22 के वर्ग से 41 अधिक है, तो क्या करेंगे हम इसे 23 का वर्ग बनाएंगे। 23 का वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 23 के वर्ग में से 525 घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें जोड़ दें। तो यहाँ लिखें 23 का वर्ग, 23 का वर्ग माइनस हो जाएगा 525। 23 का वर्ग क्या होता है, यहाँ करके देख लें। ये 23 गुणा 23, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 गुणा 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 9 6 6 12, 12 की 2 और यहाँ 4 1 हाथ से 5, 529। ये संख्या हो जाएगी 529। 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, माइनस ये कितना है 525। 23 के वर्ग में से 525 घटाएंगे, यानी कि 529 में से 525 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यानी कि अगर हम 525 में 4 और जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका वर्गमूल होता है 23। तो यहाँ लिख दें पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 525 में 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखें 525 प्लस के 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 529। और 529 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 23, तो यहाँ हो जाएगा 529 का वर्गमूल बराबर कितना होता है 23 होता है। यानी कि हमने इस संख्या में 4 जोड़ा है, 4 जोड़ने पर बन गई 529। 529 का वर्गमूल होता है 23, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 और 23। यहाँ लिख दें उत्तर 4 और ये 23। ये हो जाएगा हमारा पहली भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 1750, तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। संख्या है 1750, इसका भी हम लेंगे वर्गमूल, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। अब 17 में किससे भाग दें, भाग देंगे हम 4 से, क्योंकि 4 चौक होता है 16, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, संख्या हो गई 16। 17 में से 16 घटाएंगे बचेगा 1। अब हम संख्या उतारेंगे 50, क्योंकि जोड़ा उतारते हैं। आगे संख्या हो जाएगी 4 और 4 8। अब यहाँ क्या लिखें, अब हम यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ देखें ये हो जाएगा 82। 82 में 2 का गुणा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, कितना आया 164। तो 2 लिखने पर आगे निकल रहा है, इसका मतलब एक ही रखेंगे, एक यहाँ और एक ही यहाँ। 81 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा,
अब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 4 यानी कि 14, 14 में से हम घटाएंगे 8 तो बचेगा 6, कितना बचा 69, यानी कि 41 के वर्ग से 69 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसे हम बनाएंगे 42 का वर्ग। तो 42 का वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 42 के वर्ग में से 1750 घटा देंगे, जो भी संख्या आएगी इसमें जोड़ देंगे, 42 का वर्ग बन जाएगा। यहाँ बनाते ही हो जाएगा 42 का वर्ग माइनस हो जाएगा 1750, यहाँ लिखेंगे 1750। 42 का वर्ग कितना होता है क्या करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 42 गुणा 42, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौक 8 गुणा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 4 और 8 8 16, यहाँ हो जाएगा 17, यानी 42 का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा 1764, तो यहाँ लिखे हम 1764 माइनस हो जाएगा 1750। अब इसे घटाएंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे 1, और यहाँ 17 में से 17 कुछ नहीं, यानी कितना बचा 14 बचा। अगर इस 14 को हम 1750 में जोड़ देंगे तो ये 42 का वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ लिखें पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 1750 में कितना जोड़ना है 14 जोड़ना है, तो यहाँ लिखे 1750 प्लस में हो जाएगा 14, इसे जोड़ेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 1 और 5 6, ये 7 और ये 1, यानी 1764, और 1764 किसका वर्ग होता है, 1764 होता है 42 का वर्ग, तो ये लिख दें 1764, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 42, यानी कि 1750 में हमने क्या जोड़ा 14 जोड़ा है, 14 जोड़ने पर संख्या बन गई 1764, 1764 का वर्गमूल होता है 42, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 और 42, यहाँ लिख दें इसका उत्तर 14 और 42, ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 252, तो यहाँ करते हैं इसका तीसरा भाग, संख्या है 252, इसका भी हम लेंगे वर्गमूल, तो 2 का जोड़ा 1 ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन जाएगा। अब यहाँ 2 है तो किससे भाग दें, केवल 1 से, 1 एकल 1 होता है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ, ये हो जाएगा 1 एकल 1, आगे 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, संख्या उतार लेंगे हम 52, संख्या हो गई 152, आगे से 1 और 1 को जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या लिखें कि 152 से आगे नहीं निकले, तो हम 4 लिख कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 24, 24 में 4 का गुणा, 4 का गुणा 4 से, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 96, अब रखें 5, यानी भी काफ़ी कम है, 96 कम है तो 5 रख के देखें, ये हो जाएगा 25, 25 में 5 से गुणा, 5 में 25 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 125, 6 रख के देखें तो ये हो जाएगा 26, 26 में 6 का गुणा, 6 6 36 हासिल 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 156 आगे निकल जाएगा, तो कितना रखेंगे 5 रखेंगे, यानी 5 यहाँ और 5 ही यहाँ, 5 रखने पे कितना आया 125 आया, तो यहाँ लिखेंगे 125। अब हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 5 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी कि 27 बचा, यानी कि 15 के वर्ग से 27 अधिक है, यानी कि 15 के वर्ग से बड़ी है ये संख्या, तो इसे हम बनाएंगे 16 का वर्ग। 16 का वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 16 का वर्ग माइनस 252 घटा देंगे, ये हो जाएगा 252। अब 16 का वर्ग क्या होता है, यहाँ लिख के देख लें, ये होता है 16 गुणा 16, यानी कि 6 6 36 हासिल 3, 6 कन 6 और 3 9 गुणा, ये हो जाएगा 6 और 1, यानी ये हो जाएगा 6 9 और 6 15, 15 5 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 256, कितना हुआ, ये हो गया 256, माइनस हो जाएगा 252,
256 में से 252 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4। यानी कि अगर हम 252 में 4 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 256, और 256 का वर्गमूल होता है वो होता है 16। तो यहाँ लिखें पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 252 में हम जोड़ देंगे 4, तो यहाँ लिखें 252 प्लस में 4 कितना हो जाता है 256, ये हो गया 256। 256 का वर्गमूल होता है 16, तो यहाँ लिखें 256 का वर्गमूल बराबर कितना है 16 है। यानी कि हमने 252 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ने पर संख्या बनी 256। 256 का वर्गमूल होता है 16, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 और 16, क्योंकि 4 जोड़ा है, जोड़ने के बाद जो संख्या बनी उसका वर्गमूल आया है 16। उत्तर क्या हो जाएगा 4 और 16, ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 1825, तो यहाँ करते हैं इसका चौथा भाग। संख्या है 1825, इसका भी हम लेंगे वर्गमूल, तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा। अब 18 में किससे भाग दें, भाग देंगे 4 से, क्योंकि 4 चौक 16, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, संख्या हो गई 16। 18 में से 16 घटाएंगे बचेगा 2, आगे संख्या उतारेंगे तो ये हो जाएगी 25। अब इसे जोड़ेंगे 4 और 4 8, यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ क्या लिखें कि 225 से आगे नहीं निकले, तो यहाँ लिख के देखते हैं हम 4, तो ये हो जाएगा 84। 84 में गुणा करें 4 से, 4 चौक 16, यहाँ से 1, और 4 अट्ठे 32, 1 33, कितना हुआ 336, जो कि आगे निकल गया। अब रख के देखें 3, तो यहाँ हो जाएगा 83। 83 में गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9 और 3 अट्ठे 24, कितना हुआ, ये हो जाएगा 239। अभी भी आगे निकल गया है, तो क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 यहाँ रखें और 2 यहाँ रखें। 2 रखने पर अगर 82 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ करें 82 में 2 का गुणा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, कितना आया 164। तो 164 हम लिखेंगे यहाँ। अब घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यानी कि 61 बचा। यानी कि 42 के वर्ग से 61 ज़्यादा है, तो इसे हम बनाएंगे 43 का वर्ग। 43 के वर्ग में से 1825 घटा देंगे, यहाँ लिखें 43 का वर्ग, माइनस हो जाएगा 1825। 43 का वर्ग कितना होता है, 43, 43 गुणा 43, ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 3 चौक 12, गुणा 4 3 12, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, यानी कि 9 4 8 ये 1, कितना होगा 1849। तो यहाँ लिखें 1849, माइनस हो जाएगा 1825। अब इसे घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4। अब यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2, और यहाँ 8, यानी 18 में से 18 कुछ नहीं, कितना बचा घटाने पर 24 बचा। यानी कि 1825 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 1849। तो हम क्या करेंगे, लिखें पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 1825, 1825 प्लस के 24, इसे जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 2 और 2 4, और ये 18, कितना 1849। 1849 का वर्गमूल होता है 43, तो यहाँ लिख दें 1849 का वर्गमूल बराबर कितना है 43 है। यानी कि हमने 1825 में 24 संख्या जोड़ी, 24 जोड़ने पर 1849 बन गई। 1849 का वर्गमूल होता है वो होता है 43,
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 24 और 43। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 64 बार है, यानी कि 6412। तो यहाँ करते हैं इसका पांचवा भाग। संख्या है 6412। इसका भी हम लेंगे वर्गमूल। तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का ये बन गया। अब ये सीधा 64 है, तो 64 के लिए लिखेंगे 8, क्योंकि 8 8 64 होता है। तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, ये हो जाएगा 64। 64 में से 64 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। आगे संख्या हम उतारेंगे 12, यहाँ बचाइए 12। आगे हल करेंगे तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब यहाँ क्या रखें, अगर हम 1 भी रखेंगे तो 161 हो जाएगा, यानी कि तो रखेंगे हम 0। अगर 0 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 0, और 0 यहाँ भी रखेंगे। अब लाइन खींचेंगे, 12 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। शेष बचा 12, यानी कि 80 के वर्ग से संख्या बड़ी है, 12 ज़्यादा है। तो इसे हम बनाएंगे 81 का वर्ग। 81 का वर्ग बनाने के लिए 81 के वर्ग में से 64 12 घटा देंगे, जो भी आएगा उसे जोड़ देंगे। यानी यहाँ लिखें 81 का वर्ग माइनस हो जाएगा 64 12। 81 का वर्ग कितना होता है, हल करके देखें। ये हो जाएगा 1 एकन 1 और 8 गुणा 8 एकन 8, 8 अट्ठे 64, 1 8 8 16, ये हो जाएगा 5 और ये 6, कितना हो जाएगा 6561। तो यहाँ लिखे 6561 माइनस ये हो जाएगा 6412। अब हम 6561 में से 6412 घटाएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे बचेगा 9, यहाँ होगा 5, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ यह 5, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, यानी कि 139। अगर 139 को हम इसमें जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहाँ लिखें पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो जाएगी 64 12 प्लस के 139। 139 जोड़ने पर कितनी आएगी, ये हो जाएगी 65 61। तो यहाँ लिख दें 65 61, ये हो जाएगी इन दोनों को जोड़ने पर। इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होता है 81। तो ये हो जाएगा 6561 का वर्गमूल बराबर 81। वर्गमूल कितना आया, 81 आया। जबकि हमने कितनी संख्या जोड़ी थी, संख्या जोड़ी थी 149। तो ये उत्तर हो जाएगा 149 और 81। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। यानी कि इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।